द्वितीय विश्व युद्ध WW2 1939 से 1945। इस वीडियो में हम द्वितीय विश्व युद्ध के अध्ययन को 3 मुख्य भागों में जानेंगे। कारण, घटनाएं, सभी 5 चरण, प्रभाव अल्पकालिक और दीर्घकालिक। प्रमुख कारण: 1. पेरिस समझौते की संधियों से उपजा असंतोष। माइकल फोल्स के अनुसार WW2 जर्मनी के प्रतिशोध का युद्ध था। विल्सन के अनुसार पेरिस समझौता शांति का अंत करने वाली संधि थी। 2. इंग्लैंड की नीति। प्रथम विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड ने 2 मुख्य नीतियां अपनाईं। अलगाववादी नीति। WW1 के बाद लॉयड जॉर्ज ने यह नीति अपनाई। इसके अंतर्गत इंग्लैंड ने स्वयं को यूरोपीय मामलों से अलग रखा। यह नीति 1930 तक चलती रही। लॉयड जॉर्ज के अलावा बोनरलो, बाल्डविन तथा रैमजे मैकडॉनल्ड ने भी इसे बनाए रखा। परिणाम: हिटलर व मुसोलिनी बेहद शक्तिशाली होते चले गए। तुष्टीकरण नीति। हिटलर व मुसोलिनी की बढ़ती शक्ति इंग्लैंड के लिए खतरा थी, इसलिए 1930 के दशक में इंग्लैंड ने अलगाववादी नीति त्याग कर यूरोपीय मामलों में हस्तक्षेप शुरू किया। यह हस्तक्षेप तुष्टीकरण पर आधारित था, जिसका अर्थ था इटली, जर्मनी व जापान की गलत मांगों को भी पूरा करके उन्हें राजी रखना ताकि यूरोप में शांति बनी रहे। यह नीति रैमजे मैकडॉनल्ड के काल में शुरू हुई। म्यूनिख समझौता इस नीति की पराकाष्ठा थी। सैमुअल होर, एडिनबर्ग, साइमन हैलिफैक्स व चैम्बरलेन इस नीति के समर्थक थे। शुमान ने इस नीति को आत्मघाती मूर्खता कहा, जिसने अधिनायकवादियों के हौसले बढ़ाए। इंग्लैंड द्वारा तुष्टीकरण अपनाने के कारण: 1. साम्यवाद के प्रसार का भय। 2. इंग्लैंड की आंतरिक आर्थिक कठिनाइयां। 3. इंग्लैंड व फ्रांस के आपसी मतभेद। 4. वैश्विक शांति व शक्ति संतुलन बनाए रखने की कोशिश। 3. अमेरिका की उदासीनता, आइसोलेशन पॉलिसी। WW1 के बाद यूएसए एक समृद्ध राष्ट्र बन गया था। 1920 से 1932 तक यूएसए ने हर वैश्विक मामले में खुद को अलग रखा, जिससे अधिनायकवादी शक्तियां प्रोत्साहित हुईं। 1932 में यूएसए ने अपनी नीति बदली और अंतर्राष्ट्रीयवाद नीति अपनाई, जिसमें तटस्थता के साथ वैश्विक मामलों में हस्तक्षेप शुरू किया। 4. उग्र राष्ट्रवाद, जिंगोइज्म। राष्ट्रवाद की ऐसी भावना जिसमें स्वराष्ट्र के विकास हेतु अन्य राष्ट्रों को क्षति भी पहुंचाई जा सकती थी। WW1 के बाद विकसित अधिनायकवाद व सैन्यवाद इसी पर आधारित थे। हिटलर का नाजीवाद, जर्मनी; मुसोलिनी का फांसीवाद, इटली; स्टालिन का साम्यवाद, USSR; जनरल फ्रैंको का सैन्यवाद, स्पेन; तनाका व तोजो का सैन्यवाद, जापान। महत्वपूर्ण कथन: कैटलबी व जॉन के अनुसार WW2 हिटलर का युद्ध था। मुसोलिनी का कथन: शांति की बात करना मूर्खता है। एक पुरुष के लिए युद्ध उतना ही जरूरी है जितना महिला के लिए मातृत्व का सुख।